हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ है गाइस। सो आज एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है गाइस कि आपका पार्टनर जो है क्या वो खुश हैं आपसे अलग होकर। सो गाइस, जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, टैरो की दुनिया 888। सो आज हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन खुश हैं आपसे अलग होकर। गाइस कोई भी इसे देख सकता है। सो आज आप चूज़ करेंगे आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर। ओके, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। आप इन दोनों में से अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ कर लीजिए। आँख बंद करके आपके पर्सन के नाम पे मेडिटेट कीजिए, आपके पर्सन पे फोकस कीजिए एंड उसके बाद हम जो है इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ गाइस, उसके बाद हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपने अपने अपने कार्ड्स चूज़ कर लिए हैं। अगर आपने कार्ड पेपर नंबर 1 चूज़ किया है जिसमें कि लेटर्स हैं ACEIGKMOQSUXZ। ओके, पेपर नंबर 1 के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए एंड अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं गाइस। ओके, आप उन्हें अपने माइंड पे रखिए एंड हम फोकस कीजिए। जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है, जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं। जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश है उनसे अलग होकर। जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है। ओके, लेट्स सी, हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है, क्या उनके पार्टनर खुश हैं उनसे अलग होकर। जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है, क्या वो खुश हैं अपने पार्टनर से अलग होकर। जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है, क्या उनके पार्टनर खुश हैं उनसे अलग होकर। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रही हैं गाइस। जिन्होंने पेपर नंबर 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। ओके, लेट्स सी कि क्या कार्ड्स निकल के आए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रही हैं। नहीं गाइस, आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी पर्सन आप ही को याद कर रहे हैं। उनके पास की जो मेमोरीज़ हैं उनको आपके पर्सन जो है याद कर रहे हैं एंड उस मेमोरीज़ से आपके पर्सन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ली, आपकी जो मेमोरीज़ थी उन पे, उनके दिलो दिमाग में वो मेमोरीज़ घूम रही है एंड उस मेमोरीज़ से वो छुटकारा पा ही नहीं पा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि जल्द ही आपके पर्सन आपके पास आएंगे आपसे बातें करने के लिए। वो बहुत ही इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि आप जो है उनके दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं। उनके दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे हैं। वो एक जेल की तरह महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो यादें हैं वो उन्हें दिखाई दे रही हैं, आपकी यादें वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो पुरानी जो मेमोरीज़ है उनको भुलाना चाह रहे हैं, पर वो मेमोरीज़ उनको बाहर ही आने नहीं दे रही हैं क्योंकि वो उनके दिल और दिमाग में बस चुकी हैं गाइस। वो शुरुआत तो करना चाह रहे हैं कि वो मूव ऑन करें आपसे, एक न्यू शुरुआत करें, आपको भूल कर एक न्यू शुरुआत करें, पर वो आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं गाइस। हो सकता है कि उनका मन कर रहा है आपसे बातें करने का, आपसे शेयर करने का कुछ चीज़ें, पर वो नहीं आ पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं उनको रोक रही हैं। कुछ चीज़ों के कारण वो रुके हुए हैं। कुछ बातें हैं ऐसी जिसके कारण वो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है नेचर में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेचर के साथ वो आपके पर्सन जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है पीस ढूंढ रहे हैं इस वक्त एंड हो सकता है कि वो नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके पर्सन को कमी किसी चीज़ की नहीं है, पर वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं एंड वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़ें आपको भूल कर। उनकी आंखों के सामने उनके दिल और दिमाग में बस आप ही छाए हुए हैं, आपकी यादें छाई हुई हैं एंड वो उनको हर्ट कर रही हैं। वो उनसे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई पर्सन आएगा उनकी लाइफ में जो उन्हें इस हर्ट से बाहर निकालेगा। कोई पर्सन के लिए वो वेट कर रहे हैं जो आए, उन्हें समझे और उस दर्द से बाहर निकाले, पर उनके लिए कोई नहीं आएगा गाइस। उनको उस दर्द से खुद निकलना है एंड आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त, बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को याद करते हैं, आप दोनों के मेमोरीज़ को वो याद करते हैं। आप दोनों की जो हैप्पी टाइम्स थे, हैप्पी मोमेंट्स थे, उन्हें वो याद कर रहे हैं एंड वो सोच सोच के जो है उन्हें वो हर्ट हो रहा है। अकेले हैं, पड़ गए हैं वो, पर वो किसी को दिखाते नहीं हैं कि वो अकेले पड़ चुके हैं। इसीलिए वो अभी बाहर घूमते होंगे, बाहर ही बाहर वो घूमना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जगह को।
बहुत सारे प्लेसेस को वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ताकि वो आपको याद ना कर पाएँ, ताकि उनको टाइम ना मिल पाए कि वो आपको याद कर सकें। पर फिर भी जो है उन्हें आपकी यादें आती हैं एंड वो इस बात से खुश बिल्कुल नहीं हैं। कुछ चीज़ें उनको रोक रही हैं आपकी ओर आने से, कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए ब्लॉकेज बनी हुई हैं। ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने कि पेपर 1 चूज़ किया था कि क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। तो गाइज़, आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पर्सन। उनको आपकी याद आती है पर वो आपसे कह नहीं पाते हैं। उनको आपकी यादें आ रही हैं पर वो किसी चीज़ के कारण रुके हुए हैं। वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, पर वो रोक रहे हैं खुद को आपकी ओर आने से, वो रोक रहे हैं खुद को कम्युनिकेट करने से। ओके, उनको अकेलापन सता रहा है पर वो किसी से कहते नहीं हैं। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जितनी भी कोशिश कर लें, अंत में आप उन्हें याद आ ही जाते हैं एंड वो चीज़ उनको हर्ट करती है दिल से। बहुत ज़्यादा वो हर्टफुल महसूस करते हैं जब वो आपको याद करते हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग जिन्होंने कि पेपर नंबर 1 चूज़ किया था कि क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। सो हम अब पेपर नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है कि क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। गाइस, आप फोकस कीजिए, जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, जिन पे की लेटर्स लिखे हैं, आई होप कि आपको दिख रहे हैं गाइस, BDFHJLNPRTVWNY। ओके, सो गाइस, आप फोकस कीजिए, आंख बंद करके अपने पर्सन को याद कीजिए। ओके, आपके पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए एंड हम अब रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है कि क्या आपके पर्सन खुश हैं आपसे अलग होकर। ओके, सो हम कार्ड यहाँ रख देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्या जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। ओके, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। ओके, वन मोर लास्ट कार्ड गाइस, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को याद कीजिए। जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। ओके, सो देखते हैं कि क्या रीडिंग्स निकल के आई हैं मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने पेपर नंबर 2 चूज़ किया था। पहला ही कार्ड सैड वाला गाइस, 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ही दुखी हैं गाइस, आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा सैड हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा जो वो खो चुके हैं, आपको जो खो चुके हैं उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा ही पछतावा है गाइस। पर आपके पर्सन जो हैं नहीं कह रहे होंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं आपके पर्सन आपसे अलग होकर। बहुत ही ज़्यादा सैड हैं आप अपने जो उन्होंने खो चुका है, जो आपको वो खो चुके हैं, जो इमोशंस वो आपके साथ खो चुके हैं, उन पे ही उनका फोकस है लगातार गाइस। उन पे ही वो जो है आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। आपके पर्सन जो हैं उसी मेमोरीज़ को, उन्हीं इमोशंस को, उसी अटैचमेंट को आपके साथ जो है वो मिस कर रहे हैं। सैड है इस बात को लेकर कि वो इस चीज़ को खो चुके हैं। उन्होंने जितने एफ़र्ट्स लगाए, आपने जितने एफ़र्ट्स लगाए थे इस रिलेशनशिप पे, ओके, सारे जो हैं अब वो खो चुके हैं। ओके, हो सकता है कि आपने जो है बहुत ही इन्वेस्ट किया, आपके पर्सन ने भी इन्वेस्ट किया एंड कुछ आपके साथ हुआ। हो सकता है कि आपके पर्सन ने मैनिपुलेट किया आपको, हो सकता है कि आपके पर्सन ने चीट किया है आपके साथ, आप पे चीट किया है आपके पर्सन ने, जिसके कारण जो है वो अब खो चुके हैं आपको। आना चाह रहे हैं आपके पास, हो सकता है कि वो आना चाह रहे हैं पर वो नहीं आ सकते। वो कुछ शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं एंड हो सकता है कि आप जो हैं उन्हें लेना नहीं चाह रहे हैं अपने लाइफ में वापस, क्योंकि उन्होंने जो किया है आपके साथ वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने जो है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया एंड उनको जो है बदले में बहुत ही कम मिला। ओके, हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है।
ओके, आपके पर्सन हो सकते हैं या तो ये आप हो सकते हैं। आपके पर्सन ने किसी टाइप का मैनिपुलेशन गेम जो है वो खेला है, आपको अपनी बातों में फंसाया है, मैनिपुलेट किया है आपको, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कि वो आपको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन पे फोकस कर रहे थे एंड इस वजह से जो है उन्होंने आपके साथ जो है कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म खो चुके हैं वो अब। बहुत ही ज़्यादा सैड है आपके पर्सन गाइस, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स के साथ वो कितने सैड है, मायूस हैं, सर झुका के अपनी गलती पे पछता रहे हैं, बहुत ही सैड है। उन्होंने जो बॉन्ड खो दिया है उसे वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है प्लानिंग कर रहे हैं आपकी ओर आने की। हो सकता है कि बहुत जल्द जो है आपके पर्सन आने वाले हैं आपके पास एंड कम्युनिकेट करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे। अब यह आपके ऊपर है गाइस कि आप उनको वापस लेते हैं अपनी लाइफ में या नहीं, पर आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सैड है। ओके, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने कि पेपर नंबर 2 चूज़ किया था कि क्या उनके पर्सन उन्हें मिस कर रहे हैं, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनसे अलग होकर। ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग जिन्होंने कि पेपर नंबर 1 एंड 2 चूज़ किए थे। आई होप कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की होंगी गाइज़। अगर की होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही रीडिंग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, टेक केयर।